नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडू गता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। एक्सपोनेंट्स इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर रहने वाला है और इस सेकंड लेक्चर में अगर हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे, कितने लॉज होते हैं टोटल ये भी बताऊंगा और लॉज क्या कहते हैं ये एक एक लॉ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सेकेंड हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर्स। किसी भी नंबर का अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए कहा जाता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है ये भी मैं बताऊंगा और एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है ये भी एक्सप्लेन करूंगा। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीजों को अगर मिस नहीं करना है तो इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के साथ। एक्सपोनेंट्स इस चैप्टर में हमारे पास कुल मिला के 8 लॉज रहने वाले हैं। 8 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास रहने वाले हैं। एक एक लॉ को डिटेल में जानेंगे एक्चुअली में कहता क्या है। सबसे पहला लॉ कहता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। पहला लॉ कहता है कि एक नंबर है जो कि a टू द पावर m के फॉर्मेट में है, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है a टू द पावर n से तो इसका आंसर जो आएगा वो a टू द पावर m प्लस n आएगा। अब यहाँ पे जो a है वो बेस है जो कि रैशनल नंबर रहेगा, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, और m और n जो है वो उसके पावर है जो यूजुअली आपके इंटीजर्स रहने वाले हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर समझो एक एक्सपोनेंट नंबर है 2 टू द पावर 3, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। अब यहाँ पे बेस सेम है, बस पावर डिफरेंट है। जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तब पावर ऐड होने वाले हैं विद द सेम बेस, यानी कि यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4, तो आंसर आएगा 2 टू द पावर 7। समझ में आ गया पहला लॉ। एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अगर 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर -5 अगर है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपका जो पावर है वो इंटीजर रहने वाला है, इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अब अगर आपका एग्जांपल है 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर -5, बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। वाई? बिकॉज बीच में किसको साइन है मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 टू द पावर 4 प्लस -5 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, यानी कि 2 टू द पावर 4 -5 जो कि आएगा 2 टू द पावर -1। क्या आने वाला है 2 टू द पावर -1। आई होप आपको फर्स्ट लॉ कैसा काम करता है ये पता चल गया होगा। अगर हम लोग सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ कहता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो आंसर आएगा a टू द पावर m माइनस n, यानी कि सेम नंबर से a टू द पावर m a टू द पावर n, बस बीच में जो नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन का साइन था उसको हटा के डिवीजन का साइन डाल दिया है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर एक नंबर है a टू द पावर m, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग a टू द पावर n से, तो आंसर आएगा a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। यानी कि अगेन एग्जांपल लेते हैं 2 टू द पावर 5 है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 टू द पावर 3 से, तो आंसर क्या आएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 3। सही है। 2 टू द पावर 5 माइनस 3 क्या आएगा 2 टू द पावर 2 विच इज 4। समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 2 टू द पावर 5 है, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 टू द पावर -3 से, ठीक है। आपका जो पावर है वो इंटीजर है तो नेगेटिव नंबर रह सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या है हमारा m माइनस n, यानी कि 2 टू द पावर 5 माइनस ऑफ 3, ठीक है, माइनस ऑफ 3 लिखना मत भूलना, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 5 2 टू द पावर 5 प्लस 3 जो कि आएगा 2 टू द पावर 8। समझ में आ गया सेकंड लॉ किस तरह से काम कर रहा है आपका। अब जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि अगर a रेस टू m इंटू बी रेस टू m होगा तो आंसर आएगा a इंटू बी रेस टू m, यानी कि यहाँ पर आपके पावर सेम हो गए, एक्सपोनेंट सेम हो गए, बट बेस को बदल दिया। a एक अलग बेस है, b एक अलग बेस है। ये जो रूल है, ये जो लॉ है वो क्या कहता है कि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m करते हैं, यानी कि a एक अलग बेस है उसका पावर m है, b एक अलग बेस है उसका भी पावर अगर m है, तो आपका जो आंसर आएगा वो a इंटू बी टू द पावर m रहने वाला है। a इंटू बी टू द पावर क्या रहने वाला है m रहने वाला है। अगर एग्जांपल लेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 2 नहीं, यहाँ पे बेस चेंज करना पड़ेगा, 3 टू द पावर 4,
2⁴ इंटू 3⁴। आपके पावर सेम है, बेसिस अलग है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 3 ब्रैकेट में पावर 4 एज इट इज। 3 2 ज़र कितना आता है 6 एंड आंसर इज 6⁴। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर लेता हूँ 2⁻⁻5 इंटू 3⁻⁻5, ठीक है। 2⁻⁻5 इंटू 3⁻⁻5, तो 3 इंटू 2 और -5 ऊपर एज इट इज। समझ में आ गया। 3 2 ज़र कितना आ गया 6, 6⁻⁻5 आपका आंसर आ गया है। समझ में आ गया कि थर्ड लॉ क्या कह रहा है और कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ लॉ की अगर बात करें तो फोर्थ लॉ कहता है a⁴m टू द पावर n इज इक्वल्स टू a⁴m इंटू n। बहुत ही आसान लॉ है, बहुत ही ज्यादा। अब ये कह रहा है कि a⁴m है और अगर इसका भी पावर एक n चढ़ा देते हैं, a⁴m इस नंबर को एक और पावर लगाते हैं n, तो ये आपका आएगा a⁴m इंटू n, यानी कि a⁴mn, ठीक है। a⁴ क्या आएगा mn। एग्जाम्पल की बात करूं तो 2⁴ अगर है, 2⁴ अगर है, तो यहाँ पे आएगा 2⁴ इंटू 4, जो कि 2⁴12 आने वाला है। अगेन एक और एग्जाम्पल अगर कंसिडर करूं, 2⁴3 है, 2⁻−2 है, तो आंसर क्या आएगा 2⁴3 इंटू -2, यानी कि 2⁻6। समझ में आ गया आपको किस तरह से आपका जो फोर्थ लॉ है वो वर्क करता है। फिफ्थ लॉ की अगर बात करें तो फिफ्थ लॉ कहता है a⁴ इज इक्वल्स टू 1, यानी कि a की जगह कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी नंबर डाल दो, किसी भी नंबर के पावर में उसके सर पे अगर 0 है तो वो हमेशा 1 आने वाला है। ये कहता है, लॉ कहता है कि a⁴ इज हमेशा 1। a की जगह कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी नंबर डाल दो। आप बोलोगे सर -7⁴ 1, आप बोलोगे सर 5⁴ 1, आप बोलोगे सर बड़ा नंबर लो ना, तो मैं अगर 999⁴ लेता हूँ तब भी 1 आएगा, और इस 999 को अगर मैं माइनस में लेता हूँ, उसके पावर में 0 लगाता हूँ, तब भी आंसर 1 ही आने वाला है। तो एनी नंबर रेज़ टू 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। दिस इज व्हाट योर फिफ्थ रूल, फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेज। सिक्स्थ लॉ की अगर बात करें तो ये सिक्स्थ लॉ थर्ड लॉ से थोड़ा सा मिलता जुलता है। सिक्स्थ लॉ में क्या कहना है उसका कि a⁴m है, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं b⁴m से, ठीक है, a⁴m को b⁴m से डिवाइड करते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता था, a⁴m को b⁴m से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, और सिक्स्थ लॉ कहता है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा के फेंक दो और डिवीजन का साइन लगा दो। तो आंसर में क्या फेरबदल आने वाला है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था इसलिए a इंटू b⁴m किया, यहाँ पे डिवीजन है इसलिए a डिवाइडेड बाय b⁴m करेंगे, a डिवाइडेड बाय b⁴m करेंगे, यानी कि 2⁴3 डिवाइडेड बाय 5⁴3, तो इसका आंसर रहेगा 2/5⁴3। समझ में आ गया। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल है 4⁻² डिवाइडेड बाय 3⁻², तो इसका आंसर आएगा 4/3⁻²। इज दैट क्लियर फॉर यू। ये रूल, ये लॉ क्या कहता है और कैसे इसको करना है ये पता चल गया आपको। सेवेंथ लॉ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेवेंथ लॉ कहता है a⁻m इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/a⁴m, यानी कि अगर किसी भी बेस के पावर में किसी भी बेस के सर पर माइनस पावर है तो उसका आंसर हमेशा 1/a⁴ पॉजिटिव पावर आएगा, ठीक है। यानी कि a⁻m है, तो अगर इस माइनस को प्लस करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपका पावर प्लस करना चाहिए, या फिर कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जहां पर आपको पावर को प्लस करना है, तो अगर प्लस करना है तो रेसिप्रोकल कर दो 1/a⁴m, यानी कि 2⁻³ अगर एक एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 1/2⁻³ और इसी को हम लोग लिखेंगे 1/8। समझ में आ गया। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी 5⁻³ अगर दिया है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/5⁻³ और इसी को हम लोग
125 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? किसी भी बेस के सर पर माइनस अगर पावर आता है तो उसको प्लस में करना है, तो आगे रेसिप्रोकल करके पावर जो है वो प्लस में डाल दो और उसका आंसर अगर आपको लिखना है, सिंप्लीफाई करना तो कर दो, या फिर इसी फॉर्मेट लिखना है, इसी फॉर्मेट में रखना है तो रख दो। अब जो लास्ट लॉ है वो क्या कहता है जान लेते हैं। a अपॉन बी रेस टू माइनस एम को हम लोग b अपॉन ए रेस टू प्लस एम लिख सकते हैं। क्या कहता है कि a अपॉन बी रेस टू अगर माइनस एम है तो हम लोग उसे b अपॉन ए रेस टू प्लस एम लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिराइव करके बताता हूं कि ये लॉ आया कैसे। अब देखो a अपॉन बी रेस टू माइनस एम है, क्या है, a बाई बी रेस टू माइनस एम है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a टू द पावर माइनस एम अपॉन b टू द पावर माइनस एम लिख सकते हैं। जी हाँ सर लिख सकते हैं। ये दोनों का कॉमन में अगर पावर है तो दोनों को इंडिविजुअली पावर हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब a टू द पावर m को क्या लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा पावर माइनस में है, प्लस में करने के लिए मैं लिखूंगा 1 अपॉन ए टू द पावर m। ठीक है, सिमिलरली b टू द पावर माइनस एम को भी 1 अपॉन b टू द पावर m लिखूंगा। क्लियर है? ठीक है, अब जब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी और ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, तो ये जब ऊपर जाएगा तो वो बनेगा b रेस टू m और ये जब नीचे आएगा वो बनेगा a रेस टू m। बन गया, यहाँ तक आ गया आंसर। अब अगर दोनों को सेम पावर है तो दोनों का पावर आप कॉमन में निकाल सकते हो या नहीं? जी हाँ सर निकाल सकते हैं। आ गया आपका a बाई बी रेस टू माइनस एम इज कन्वर्टेड इनटू b बाई ए रेस टू m। समझ में आ गया डिराइव किस तरह से किया है। और अगर एग्जाम्पल की बात करो, इस लॉ के एग्जाम्पल की बात करो, आप कोई भी एग्जाम्पल हो, आपके मन से कोई भी एग्जाम्पल कंसिडर करो, ये लॉ उसमें अप्लाई होने वाला है। अगर समझो मैं लेता हूँ 2/3 रेस टू माइनस 2। ठीक है, इसका आंसर क्या है अगर आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाता है? सबसे पहला स्टेप आपको ये लॉ याद करना है कि यहाँ पे पावर माइनस में है तो ये जो बेसिस है इसका रेसिप्रोकल कर दो और पावर को प्लस कर दो। क्या करना है, बेसिस का रेसिप्रोकल कर दो यानी कि अपसाइड डाउन कर दो और पावर को प्लस कर दो। 2/3 था तो मैं करूँगा भाई साहब 3/2, पावर को कर दूंगा प्लस। क्लियर है? अब देखो इसको हम लोग 3 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4। आ गया आंसर। समझ में आ गया किस तरह से करना है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पर आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स क्या कहता है वो बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहले जानेंगे किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी नंबर इज इन द फॉर्मेट ऑफ k इंटू 10 टू द पावर n। किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 टू द पावर n, जहां पर आपका k जो है एक नंबर है जो 1 to 10 के बीच में लाई करेगा और n जो है आपका इंटीजर है। क्या है? n जो है आपका इंटीजर है। समझ में आ गया? किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पूछा जाता है तो वो इस फॉर्मेट में रहने वाला है k इंटू 10 टू द पावर n, जहां पर k एक नंबर है जो 1 to 10 के बीच में ही लाई करेगा, 1 to 10 के बीच में ही लाई करेगा और n जो है आपका वो इंटीजर रहने वाला है। आपको मैंने बता दिया ये क्या होता है। एग्जाम्पल जब बताऊंगा ना तो टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है, आपको बोला है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? k इंटू 10 टू द पावर n। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना है तो व्हाट आई विल राइट इज, मैं लिखूंगा 8 इंटू 10 टू द पावर 7, 8 इंटू 10 टू द पावर 7। अब यहाँ पर देखो k की वैल्यू क्या आई है 8। क्या 8 आपका 1 to 10 के बीच में लाई करता है? जी हाँ सर लाई करता है। यहाँ पे आगे 7 zeros थे मेरे पास पड़े हुए तो मैं यहाँ पे 10 टू द पावर +7 लिखता हूँ और +7 क्या मेरा एक इंटीजर है? जी हाँ सर इंटीजर है। यानी कि इस चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये तो बहुत ईजी एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 8 4 6 3 2 0 तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा 8.4632 इंटू 10 टू द पावर 7। कैसे किया सर? हम तो कंफ्यूज हो गए। मैंने क्या कहा था? स्टैंडर्ड फॉर्म में k आपका एक नंबर है जो 1 to 10 में रहने वाला है।
अब 8.4632 क्या एक ऐसा नंबर है जो 1 to 10 के बीच में लाई करता है? जी हाँ सर, 1 to 10 के बीच में ही आपका 8.4632 लाई करता है। यानी कि अपने एकदम यूजुअल से सिंपल भाषा में बताने जाओ तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि एक सिंगल नंबर रखना है, उसके बाद डेसिमल लगा देना है। ठीक है, उसके बाद डेसिमल लगा देना है। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा देता हूँ तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है मेरे पास? प्लस में है ना सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 10 to the power 7 लिख लिया। इज दैट क्लियर फॉर यू? इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? एक और डिफिकल्ट वाला एग्जांपल लेता हूँ, 0.000008432। ठीक है, ये एक नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखने के लिए कहा गया है। मैंने क्या कहा? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी k इंटू 10 to the power n। k यानी क्या कहा मैंने? एक 1 to 10 के बीच में नंबर, जैसे यहाँ पे 8 पॉइंट आया है। अब यहाँ पर भी आपका 8 है, बस आपको क्या करना है, इस डेसिमल के पहले यहाँ पे जो 0 है उस 0 के जगह 8 को लाना है, यानी कि 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे खींचना है। क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे खींचना है। कितने प्लेसेस खींचेंगे वो काउंट करो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, कितने प्लेसेस खींच रहे हैं हम लोग? 6 प्लेसेस। तो सबसे पहले 8 को खींचने के बाद 8.432 आएगा, 432 आएगा। और हमने कितने प्लेसेस खींचे हैं पीछे? 6 प्लेसेस, इसलिए यहाँ पर 10 to the power -6 आएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? इस एग्जांपल में हमें 0.000008432 दिया था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे इस 8 को खींच के लाना था यहाँ पर डेसिमल के पहले, बट कितने प्लेसेस खींचने थे? 6 प्लेसेस। सबसे पहले मैंने खींचा, खींचने के बाद 8.432 आया। 8 खींचूंगा तो 432 भी उसके साथ आएगा, तो 8.432 तो आंसर आ गया। बट कितने प्लेसेस खींचे? 6 प्लेसेस, इसलिए 10 to the power -6। और इन दो एग्जांपल्स में आपके पास सरप्लस में नंबर्स है, सरप्लस में जीरोस है, इसलिए आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय जो है वो ये पावर प्लस के फॉर्म में आ रहा है। आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये भी समझ में आ चुका होगा। इसके और ज़्यादा एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तो आपका एकदम क्लियर ही हो जाएगा। एंड आई होप आपका ये जो 3 एग्जांपल्स लिए, इन 3 एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी नंबर होता क्या है। तो आज की वीडियो में हमें यही रुकना पड़ेगा। एंड आई होप आपको दोनों टॉपिक्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर्स, समझ आ चुके होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।